बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौहर भट्ट, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान पर, जहां पर पीडीएम का जलसा जारी है, जिसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और इसके बावजूद कि हुकूमत ने बहुत प्रोपेगेट किया, कहा कि कोरोना बहुत फैला हुआ है और लोग जो हैं वो 300 से ज़्यादा इकट्ठे ना हों। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का बार बार हवाला दिया गया और बार बार ये तशहीर जो है प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद की, बल्कि उनके नीचे जितने भी सीएम है, जितने भी वज़रा हैं, बार बार सब लोग ये बात पिछले कम से कम 15-20 दिन से ये करते चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ फिर आज से 2-3 रोज़ पहले डीसी लाहौर और होम सेक्रेटरी की तरफ से ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर कायदीन की जान को ख़तरा है और दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। और इस सिलसिले में ये बताया गया कि शाहदरा से कम 7 दहशतगर्द गिरफ़्तार किए गए हैं जो प्लान कर रहे थे लाहौर में धमाके करने का। ताहम इसके इन सारी जो ख़तरात बताए गए हुकूमत की जानिब से, आवाम ने उसको उस तरह से संजीदा नहीं लिया और आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो जलसा गाह में मौजूद है। और ये वो जगह है, ख़ास तौर पर अगर मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं तो ये वो मुकाम है जहां से बरे सगीर की सियासत का एक बाकायदा तय हुआ कि उसने किस तरफ जाना है। 23 मार्च 1940 को यहाँ पर मुस्लिम लीग ने एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें करारदाद पाकिस्तान पास हुई और फिर पाकिस्तान बना। 7 साल के अंदर अंदर सारी दुनिया ने देखा कि वो जिसको कहा जाता था कि नामुमकिनात में से है, एक पाकिस्तान बना। और यही वो जब मुकाम है जहाँ पर 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत बड़ा जलसा किया, जिसमें BBC के मुताबिक उस वक़्त कम से कम 20 लाख लोग शरीक थे। तो उस जलसे ने भी पाकिस्तान की सियासत का एक नया रुख मुतय्यन किया। इसी तरह 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा किया और उसके बाद इमरान खान की सियासत जो है उसने पाकिस्तान की सियासत का एक नया रुख मुतय्यन किया। आज उसी जलसे की वजह से इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है, गुज़िश्ता 2.5 साल से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अगरचे ये कहा जाता है कि उनका जो मैंडेट है वो चोरी किया, उनको चोरी करके मैंडेट दिया गया और ये इल्ज़ाम जो है वो 11 जमातें जो पीडीएम में शरीक हैं वो ये बार बार कह रही हैं। लेकिन बहरहाल उनका जो भी कहना हो, हकीकत ये है कि इमरान खान इस वक्त भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। आज जिस मुकाम पर जलसा हो रहा है तो इसका अगर तरीक़ी पस मंज़र देखा जाए तो इस हवाले से ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, कायदीन अपने लोगों से खिताब कर रहे हैं। देखना ये है कि क्या ये वो मुकाम और यहाँ पर लोगों का उसी तरह से इज्तिमा फिर पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होगा कि नहीं। पीडीएम जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने एहतजाज के तरीक़ेकार बता रखे हैं। 31 दिसंबर तक उन्होंने तमाम सियासी जमातों यानी तमाम अपनी जो अरकान असम्बली हैं उनसे इस्तीफ़े मांग रखे हैं। ताहम इस पर एक जो सा है एतराज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात किस्म के एक किस्म के पीपल्स पार्टी को हैं। और बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की और कल हमने नफीसा शाह साहबा से जो इंटरव्यू किया उसमें भी उन्होंने कहा कि हम CC से मंजूरी लेंगे कि क्या हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और फिर जब उनसे पूछा गया कि अगर CC ने इजाज़त ना दी तो उन्होंने कहा फिर हम पीडीएम के पास जाएंगे दोबारा और उनको बताएंगे कि हमारी CC ये कहती है। ताहम उनका ये कहना था कि अहम बात ये नहीं है कि हम इस्तीफ़े देते हैं कि नहीं, अहम बात ये है कि हम पीडीएम जो है वो मुत्तहिद रहे और इसी तरह से पाकिस्तान में एक सियासी तब्दीली का अमल लाया जा सकता है। पीडीएम की जो आइंदा की लाया अमल है और सियासत है वो सारी इस बात पर बेस कर रही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं वो किस हद तक एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक है क्योंकि सिंध की हुकूमत उनके पास है। वो चाहें तो 1 मिनट में असम्बली को तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान करवा सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत पीपल्स पार्टी को सिंध की हुकूमत से कुर्बानी की सूरत में देनी पड़ सकती है। ये खदशात भी पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद हैं कि अगर हम नए इंतखाबात की तरफ सिंध में चले जाते हैं तो किस हद तक इसका असर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे आएगा या लोग जो हैं उसको किस हद तक लेके जाएंगे। क्योंकि अगर जैसा कि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि वो ज़िमनी इंतखाब करवा देंगे, तो अगर ज़िमनी इंतखाब की तरफ हुकूमत जाती है तो क्या ऐसा मुमकिन होगा कि वो ज़िमनी इंतखाब जो है वो
ना हो सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज तो ऑलरेडी इस्तीफ़े दे के असम्बली से बाहर आ रही हैं, तो दोबारा में इंतखाब में जाना उनके लिए एक अजीब सी बात लगेगी। लेकिन बहरहाल ये एक सीरियस मैटर है और पीपल्स पार्टी की क़यादत इस पर सीईसी का जल्द इजलास बुला रही है जिसमें वो फैसला करेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पीपल्स मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान वो अभी तो एक ट्रक पर सवार हैं। देखना ये है कि मुस्तकबिल करीब में ये ट्रक एक ही ट्रक पर सवार रहते हैं या अपने अपने ट्रक लेकर अलग अलग तरीके से मुल्क में सियासी जदोजहद करते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने ये अंदिया दिया और बार बार कहा कि हम इस हुकूमत से हर सूरत में जान छुड़वाना चाहते हैं, तो उम्मीद तो सियासी तजियाकार यही कर रहे हैं कि ये अपना एक ही ट्रक पर सवार रहेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्द इस ट्रक से उतरने के बारे में अपना फ़ैसला ले लेगी, क्योंकि सीईसी के अरकान जिनसे भी मेरी बात हुई है उनका यही कहना है कि हमें नवाज शरीफ के कहने पर या किसी भी ख़ास मजबूत एक ब्लूप्रिंट जो कि मुस्तकबिल का ब्लूप्रिंट हो उस और कैसे आगे से रोड मैप क्या होगा और हम किस तरह से दोबारा हुकूमत बना सकेंगे, उस हवाले से एक बाकायदा ब्लूप्रिंट जब तक हमारे सामने नहीं आता, जो नवाज शरीफ के पास अगर है तो हमसे शेयर करे, अगर मौलाना फजल रहमान के पास है तो हमसे शेयर करे। हमें इस तरह की गारंटी जब तक नहीं मिलती तब तक हम इस्तीफ़े नहीं देंगे और हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। लेकिन ये फैसला बाहर एक दो अरकान की राय है और सीईसी के जितने अरकान हैं वो 80 के 80 से ज़्यादा अरकान हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी इज्तिमाई राय जो है वो फैसले में ही सामने आएगी और फिर उसी पर पीपल्स पार्टी अमल करेगी। देखते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या करती है और ये जितनी पीडीएम की सियासत है इस वक्त एक बार फिर पीपल्स पार्टी की कोर्ट में आ गई है और अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की कश्ती को पार लगाती है या बीच दरिया में छोड़कर अपनी निकी जी कश्ती लाके चोर निकल जाते हैं। बाहर ले आने वाला को बताएगा। आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही।